पानी जीवन का अमृत ऐसे रहस्यों से भरा है जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को हैरान करते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है पानी की याददाश्त। ये विचार कहता है कि पानी उन पदार्थों की जानकारी रख सकता है जिनके संपर्क में वो आया है, भले ही वो पदार्थ अब पानी में न हो। ये दिलचस्प विचार वैज्ञानिक समझ को चुनौती देता है और दवाइयों, अध्यात्म और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। क्या पानी सचमुच याद रख सकता है? चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं और इसके परिणामों को समझते हैं। ये सोचना कि पानी, जो दिखने में एक साधारण पदार्थ है, इतनी गहरी क्षमता रखता है, हैरान करने वाला और उलझाने वाला दोनों है। कल्पना कीजिए कि अगर पानी वाकई जानकारी जमा कर सके और उसे भेज सके तो क्या होगा। ये प्रकृति और उसमें हमारी जगह की हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी पानी की याददाश्त पर एकमत नहीं है, लेकिन इसके होने की संभावना ही जिज्ञासा जगाती है और आगे की खोज के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर मसारू इमोटो, एक जापानी शोधकर्ता, इंसानी चेतना के पानी पर प्रभाव के अपने काम के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनके प्रयोगों ने, हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने उन पर संदेह जताया, ऐसे आश्चर्यजनक सबूत दिए जो बताते हैं कि पानी विचारों, भावनाओं और यहां तक कि लिखे हुए शब्दों पर भी प्रतिक्रिया कर सकता है। डॉक्टर इमोटो पानी के नमूनों को अलग अलग चीजों के संपर्क में रखते थे, जैसे संगीत, प्रार्थना और शब्द, और फिर उन नमूनों को जमाकर बने बर्फ के क्रिस्टलों की तस्वीरें लेते थे। नतीजे हैरान करने वाले थे। प्यार और कृतज्ञता जैसे सकारात्मक प्रभाव में रखे पानी ने सुंदर जटिल क्रिस्टल बनाए, जबकि गुस्सा और नफरत जैसे नकारात्मक प्रभाव में रखे पानी से टूटे और बेमेल आकार बने। ये नतीजे हालांकि दिखने में आकर्षक हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से मानने के लिए और ज्यादा वैज्ञानिक जांच की जरूरत है। फिर भी ये सूक्ष्म ऊर्जाओं की भौतिक दुनिया, खासकर पानी जो जीवन का आधार है, को प्रभावित करने की क्षमता के बारे में दिलचस्प सवाल उठाते हैं। पानी की याददाश्त का विचार होम्योपैथी और जल चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में भी दिखाई देता है। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत पतला किए गए पदार्थों का उपयोग करती है। इस सिद्धांत पर आधारित है कि पानी मूल पदार्थ की याददाश्त या छाप को बहुत कम मात्रा में भी बनाए रख सकता है। होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार यही छाप औषधीय गुणों को आगे बढ़ाती है। इसी तरह जल चिकित्सा, जिसमें पानी के चिकित्सीय उपयोग से जुड़ी कई तरह की प्रथाएं शामिल हैं, अक्सर पानी के ऊर्जावान गुणों पर जोर देती है। हाइड्रोथेरेपी और खनिज झरनों जैसी प्राचीन प्रथाओं से लेकर स्ट्रक्चर्ड वाटर जैसे आधुनिक तरीकों तक, मूल विश्वास यह है कि पानी ऊर्जा को अवशोषित, संग्रहित और प्रसारित कर सकता है, जिससे हमारी भलाई प्रभावित होती है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी विकसित हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक प्रमाण और सदियों पुरानी पारंपरिक प्रथाओं का महत्वपूर्ण भार है, जो उपचार और कायाकल्प के माध्यम के रूप में पानी की क्षमता में निरंतर अन्वेषण को बढ़ावा देता है। पानी के प्रति श्रद्धा विज्ञान के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है, जो दुनिया भर में आध्यात्मिक परंपराओं के ताने बाने में गहराई से गुंथी हुई है। भारत के प्राचीन वैदिक शास्त्रों में पानी को एक पवित्र और जीवनदायी तत्व के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो पवित्रता, ज्ञान और दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। उगते सूर्य को जल अर्पित करने, पवित्र नदियों में स्नान करने और जल से युक्त मंत्रों का जाप करने जैसे कर्मकांडी अभ्यास जल के गहन आध्यात्मिक महत्व को उजागर करते हैं। पानी की वैदिक समझ उसके भौतिक गुणों से परे है, जो हमें शुद्ध, पवित्र करने और ईश्वर से जोड़ने की उसकी क्षमता को पहचानती है। पानी के प्रति यह गहरी श्रद्धा सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और प्रकृति के नाजुक संतुलन पर हमारे विचारों, इरादों और कार्यों के गहरे प्रभाव की मार्मिक याद दिलाती है। पानी की याददाश्त की अवधारणा ने वैज्ञानिक समुदाय के भीतर काफी बहस छेड़ दी है। हालांकि कुछ अध्ययनों ने ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं जो इस अवधारणा का समर्थन करते प्रतीत होते हैं, अन्य अनिर्णायक रहे हैं या परिणामों को दोहराने में विफल रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि पानी की याददाश्त के दावे भौतिकी और रसायन विज्ञान के स्थापित नियमों का खंडन करते हैं और अधिक मजबूत और दोहराए जाने वाले वैज्ञानिक प्रमाणों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हालांकि सिद्धांत के समर्थकों का सुझाव है कि पानी के गुणों के बारे में हमारी वर्तमान समझ अधूरी हो सकती है।
वे क्वांटम जीव विज्ञान जैसे उभरते हुए क्षेत्रों और पानी की अनूठी आणविक संरचना और व्यवहार के अध्ययन की ओर इशारा करते हैं, जो हमारे वर्तमान वैज्ञानिक मॉडल से परे तंत्र की संभावना की ओर इशारा करते हैं। पानी की याददाश्त के आसपास की बहस वैज्ञानिक जांच के लगातार विकसित होने वाले स्वरूप को उजागर करती है, जहां स्थापित प्रतिमानों को चुनौती देने से जबरदस्त खोजें हो सकती हैं। पानी की याददाश्त की अवधारणा, हालांकि अभी भी रहस्य में डूबी हुई है, हमें इस मूलभूत तत्व के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। पानी में वास्तविक याददाश्त हो या न हो, सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता और जीवन को बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निर्विवाद है। खुले दिमाग और वैज्ञानिक जिज्ञासा की भावना के साथ पानी के रहस्यों की खोज करने से चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान से लेकर चेतना की हमारी समझ तक के क्षेत्रों में परिवर्तनकारी खोजों की अपार संभावनाएं हैं। जैसे जैसे हम पानी की याददाश्त की पहेली में गहराई से उतरते हैं, हम वैज्ञानिक अन्वेषण और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकलते हैं, जो हमें सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और इस अनमोल ग्रह और इसके जीवनदायी जल के संरक्षक के रूप में हमारी गहरी जिम्मेदारी की याद दिलाती है।